हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। आज की बड़ी खबर, आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया है। जो पाकिस्तान चाहता था वही चीज़ है कि अगर भारत यहाँ खेलने नहीं आता, हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। शाहिद साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये खबर सबसे पहले आपने ब्रेक क्योंकि आईसीसी ने पास कर दिया रेजोल्यूशन ऑन द हाइब्रिड मॉडल। यस, आखिरकार ब्रेक थ्रू हो गया है। भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, उस हाइब्रिड मॉडल के तहत एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस अपने खेलेगा। सो बेसिकली पाकिस्तान भी इसी हाइब्रिड मॉडल को अपनाएगा। 2025 से लेके ये 2024 का जब साइकिल बेसिकली शुरू हो गया, 2024 से 2027 का वुमेन्स का जो आपको हमने बताया कि ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें भी जो है वो दुबई जो है बेसिकली होस्ट करेगा। और पाकिस्तान को भी 2028 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो भी दे दी गई है होस्टिंग, और उसमें भी ये रखा गया कि इंडिया के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू जो है रखा गया। तो दाऊद साहब मुद्दा ही रिजॉल्व हो गया, बहस शैसे खत्म हो गई, सारी स्टोरी खत्म हो गई। वो फिर कंट्रोवर्सीज बननी थी, फिर स्टोरियां निकलनी थी, फिर यैन मचने थे, उधर से वीडियो इधर से वीडियो, ये बहुत अच्छा हो गया कि आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर कट्टा ही खत्म कर दिया। हम सिर्फ क्रिकेट में बात करेंगे। जो आप बात कर रहे हो ना, तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, तो पाकिस्तान मीडिया अगर कोई बात कर रहा है तो उनका भी हक है बात करने का, और दे गॉट समथिंग। आपने आपको पता नहीं जा रहा, आपको तो नहीं पता होगा, ईमेल आती है उसकी आईसीसी की, वो ईमेल आपने देखी है? ईमेल में क्या लिखा हुआ है? ईमेल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो इंडिया अपने मैच हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, जैसे कि अभी दुबई में मोस्ट लाइकली। जय हिंद दोस्तों, जब से चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, तब से लेके पाकिस्तान मीडिया में मातम का माहौल है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के। जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा। दे रहे होंगे, अंदर से गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों, एक जो है। आज की बड़ी खबर, आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया है। जो पाकिस्तान चाहता था वही चीज़ है कि अगर भारत यहाँ खेलने नहीं आता, हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। शाहिद साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये खबर सबसे पहले आपने ब्रेक की,
सुकून आया है कुछ, क्योंकि बहुत दिन हाँ, से इसको हम सब बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे कब होगा, क्या होगा। इसको पीसीबी वाला नाम दें, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फ्यूजन फार्मूला। हाइब्रिड मॉडल तो वही एशिया कप वाला पुराना हो गया, और उस वक्त चेयरमैन भी दूसरे थे, अब चेयरमैन भी दूसरे हैं, तो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो गया। मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ फैंस जो इंडिया में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ फैंस जो पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि अब ये न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होंगे। टिम्बकटू या कोलंबो या कुआलालंपुर, किसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना? यही मैच अगर लाहौर में हो, यही मैच अगर अहमदाबाद में हो, तो क्या ज़बरदस्त बात हो। और अब जिस तरह हमारी हुकूमत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, मईशत भी अच्छी हो रही है, हालात भी अच्छे होने चाहिए, तो हमें पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया से वो ख़त्म करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो क्रिकेट की तरफ उठाएं कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, चलें अब मट्टी पाओ, किस्सा ख़त्म हो गया। आगे के लिए 2025, 2026 आगे के सालों के लिए उस जनरेशन Z को, उस जनरेशन X को, जनरेशन Y को क्यों हम डिप्राइव कर रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयरों को पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने और अपने अच्छे प्लेयरों को इंडिया में अपनी आंखों के सामने देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। रऊफ, क्या कहेंगे? एक हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि हम हर चीज़ को मान जाते थे, आसानी से हमको कन्विंस कर लिया जाता था, ऑप्शन इतने सारे होते नहीं थे। लेकिन इस बोर्ड ने, इस चेयरमैन ने कम से कम ये केस पुटअप किया आगे तक, और बज़ाहिर इस वक्त तो ये नज़र आता है कि ये पाकिस्तान की जीत है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का पेश करता हाइब्रिड मॉडल था एशिया कप पे, उसी का तसलसल पाकिस्तान ने बरकरार रखा, और इंडिया भी अपनी हटदर्मी पे कायम है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीजन थी कि सिक्योरिटी का इशू या दूसरे कंसर्न थे जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर ना करती। मेरा नहीं ख्याल कि जब वर्ल्ड क्योंकि आईसीसी ने पास कर दिया रेजोल्यूशन ऑन द हाइब्रिड मॉडल। यस, आखिरकार ब्रेक थ्रू हो गया है। भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, उस हाइब्रिड मॉडल के तहत एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस अपने खेलेगा। सो बेसिकली पाकिस्तान भी इसी हाइब्रिड मॉडल को अपनाएगा 2025 से लेके ये 2024 का जब साइकिल बेसिकली शुरू हो गया, 2024 से 2027 का जो साइकिल है, दोनों टीम्स जो है इंडिया और पाकिस्तान, अगर इंडिया या पाकिस्तान दोनों होस्ट भी करें, दोनों टीम्स न्यूट्रल वेन्यूज़ पे ही अपने मैचेस खेलेंगी। सो न्यूट्रल वेन्यू की चॉइस क्या होगी? ये इसकी चॉइस बनाएगा जो मुल्क होस्ट कर रहा होगा। तो अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो वो चॉइस करेगा कि क्या न्यूट्रल वेन्यू होगी, और अगर पाकिस्तान जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि न्यूट्रल वेन्यू क्या होगी। अब न्यूट्रल वेन्यू क्या है? आई नो सब पूछ रहे हैं। तो अब फ्रंट रनर तो इस वक्त UAE है, दुबई में बातें हो रही है, बट कोलंबो इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें आगे जाके इस पर और डिटेल्स देंगे। और कौन कौन से इवेंट्स आने हैं, जल्दी से मैं आपको क्विक रन थ्रू इसका भी बता दूं कि अभी तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पाकिस्तान, फिर 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप ये होस्ट किया जाएगा इंडिया में, इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, और 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिसके को होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। एंड ऑफ कोर्स एक ICC इवेंट नहीं है बट ACC इवेंट है, तो एशिया कप का भी मैच एशिया कप के में खेला जाना है नेक्स्ट ईयर, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जल्दी से अपने गेस्ट के पास चलते हैं। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर्स और हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई, आई थिंक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू और सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान ने अपनी बात पे बिल्कुल अपना पैर जमाए रखा पाकिस्तान ने, और हम लोग जो बातें कर रहे थे कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा था हम लिखत पढ़त कुछ नहीं देंगे, राइटिंग में कुछ नहीं लिख के देंगे आपको, मगर वो अब आखिरकार हमें सब कुछ आ गया है सामने, वो भी इन राइटिंग। जी, बहुत खुशाइन बात ये है कि टाइम पे हो गया, अभी काफ़ी टाइम गुजर भी गया है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। थोड़ा सा दिन और आगे निकल जाते तो मुश्किल लग रहा था कि इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हमारे ग्राउंड, हमारी सारी चीज़ें अभी रेडी होनी है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें वुमेन वर्ल्ड कप एक मिल गया, और उसके बाद जैसे आपने बात की कि भारत में नहीं जाएगी पाकिस्तान। वुमेन्स का जो आपको हमने बताया कि ODI वर्ल्ड कप है, उसमें भी जो है वो दुबई जो है बेसिकली होस्ट करेगा, और पाकिस्तान को भी 2028 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो भी दे दी गई है होस्टिंग, और उसमें भी ये रखा गया कि इंडिया के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू जो है रखा गया। तो दाऊद साहब मुद्दा ही रिजॉल्व हो गया, बहसें शहसें खत्म हो गई, सारी स्टोरी खत्म हो गई, और फिर कंट्रोवर्सीज बननी थी, फिर स्टोरियां निकलनी थी, फिर यैन मचने थे, उधर से वीडियो इधर से वीडियो, ये बहुत अच्छा हो गया कि ICC ने ऑफिशियली तौर पर
इकट्ठा ही खत्म कर दिया, हम सिर्फ क्रिकेट में बात करेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली इस मामले को रिजॉल्व किया और आज आईसीसी ने ऑफिशियली बता दिया, वरना कभी हम बता रहे हैं, कभी कोई बता रहा है, आप उधर सुन रहे हैं इंडियन मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को, फिर कुछ लोग इस आड़ में अपना चूरन भी बड़ा ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ सही बात है, कोई अपना चूरन बेच रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को रख के, लेकिन फाइनली आज आईसीसी ने 2:30 बजे दोपहर को ईमेल हमें कर दिया और 3:30 बजे आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दिए, जिसमें आईसीसी ने सीधा बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होगा वो हाइब्रिड पे होगा। साथ अगले 3 साल तक दोनों के जितने भी इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड पे खेले जाएंगे। तो इशू रिजॉल्व हो गया। 28 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भी आपको हमने पहले बता दिया था, T20 वो पाकिस्तान को दे दिया गया। उससे अगला जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। तो खैर अली साहब ये मामले रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि जय शाह के ऊपर, क्योंकि अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और जय शाह पावरफुल बंदा है। अगर आप देखो जितनी बीसीसीआई में इससे पहले इतना कभी किसी के पास पावरफुल नहीं थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, अमित शाह उनके ये बेटे हैं। तो हमने देखा था कि बीसीसीआई में भी जितना इनका पावर था इतना किसी और का इससे पहले हमने नहीं देखा था। और अभी हमने देखा कि जब ग्रेग बार्कले भी थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि वो क्योंकि चीजें उनके हाथ में थी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, जय शाह के बगैर वो कुछ भी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को कैसे मनाते। और जाहिर है अब जय शाह के हाथ में जब चीजें आ गई तो वो बीसीसीआई भी उनके हाथ में है और जय शाह के हाथ में आईसीसी भी है। तो हकीकत बात मैं उस टाइम भी यह बात कह रहा था कि आपके जो ग्रेग बार्कले हैं वो कभी भी इस मामले को रिजॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जेफ अलार्डिस का भी उस दिन बयान आया हुआ था कि ये मामला जब तक जय शाह नहीं चाहेंगे रिजॉल्व नहीं हो सकता, और इसलिए ग्रेग बार्कले ने जब सारा मामला जय शाह के सुपुर्द कर दिया। जो आप बात कर रहे हो ना, तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, तो पाकिस्तान मीडिया अगर कोई बात कर रहा है तो उनका भी हक है बात करने का, और दे गॉट समथिंग। आपने आपको पता नहीं जा रहा, आपको तो नहीं पता होगा, ईमेल आती है उसकी आईसीसी की, वो ईमेल आपने देखी है? ईमेल में क्या लिखा हुआ है? ईमेल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो इंडिया अपने मैच हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, जैसे कि अभी दुबई में मोस्ट लाइकली। उसी तरह जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान अपने सारे मैच इंडिया से बाहर खेलेगा, चाहे लड़कियों की टीम है या लड़कों की टीम है। तो आपका क्या ख्याल है? ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटी खबर है? इंडिया और पाकिस्तान का कोई आईसीसी में कोई लेवल बराबर है, स्टेटस बराबर है इन टर्म्स ऑफ जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा वो बराबर है? नहीं है बराबर। आप तो सीना चौड़ा करके बोलते हैं ना कि हम 80-90% हमारी वजह से आईसीसी को पैसे कमाए जाते हैं और आईसीसी अपना रेवेन्यू का इकट्ठा करता है। तो आपके 80-90% वाले बोर्ड जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है जो आईसीसी को, तो वो आईसीसी ने अब कहा है कि नहीं जी, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान की भी डिमांड जायज है, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और इंडियन मीडिया जो आपको बता रहा है बीच में, वो थोड़ी सी डंडी मार के बता रहा है। वो ये तो आपको बता रहा है कि जी पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए इंडिया 2026 के T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में जाएगा खेलने के लिए। बाकी जो बात है कि अगर पाकिस्तान भी पहुंच गया अगर फाइनल में, तो फाइनल भी फिर बाहर ही होगा, ये बात नहीं बता रहे। वो ये बात नहीं बता रहे, कह रहे नहीं जी फिर वो कर करा के फाइनल में वापस ले आएंगे, कर लेंगे। ये बीच में ये आपसे वो बात छुपा रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया अब भी ये कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान के आगे झुकना पड़ा। आपने तनवीर अहमद को देखा किस तरह से ये कह रहा है कि पाकिस्तान की बात भारत को माननी पड़ी। दोस्तों, मैं इस मूर्ख तनवीर अहमद से पूछना चाहता हूं कि भारत तो पहले से ही रेडी था हाइब्रिड मॉडल के लिए। हाँ, पाकिस्तान ये कह रहा था कि भारत नहीं आता तो ना आए, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पाकिस्तान की जीत हुई? दोस्तों, अब आप हमें बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी के इस पूरे बवाल पर किसका कटा? प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप कृपा करके जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।